my beautiful viewers, welcome back to my channel and today's video। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत टेबल रनर लेकर आई हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि होली आने वाली है, तो ये जो टेबल रनर है ये मैंने होली स्पेशल टेबल टॉपर बनाया है। इसे आप एज अ डॉयली, एज अ टेबल रनर, एज अ डोर मैट कैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही इजी है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहले पैलेस हुआ करते थे, यानी महल जो हुआ करते थे, उनमें जो है हर डोर के सामने तरफ जल से भरे हुए पात्र रख दिए जाते थे। क्योंकि हमारे पूर्वजों की ये बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही है कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो अगर हमें सबसे पहले जल से भरा हुआ पात्र नजर आता है तो फिर हमारे जो काम है वो बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसलिए जो है पैलेसेस होते थे, उनके जो डोर्स होते थे उनके दोनों तरफ जो है जल से भरे हुए पात्र रखे जाते थे, और उनमें जो है फ्लावर्स एंड लीव्स यानी ताजे फूल और पत्तियां डाल दी जाती थी। तो पानी से भरे हुए जो पात्र होते थे ऑब्वियसली वो बहुत ही खूबसूरत होते थे। उनकी जो आउटलाइन है उसमें मोती लगे होते थे, मोतियों से जड़े होते थे, और जो उसमें पानी होता था उस पानी में जो है ताजे फूल और पत्तियां डाल दी जाती थी कि जल से भरा हुआ पात्र तो एकदम से सामने आए, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरती के साथ सामने आए। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद था और मैंने होली स्पेशल के लिए इसी थीम को चूज किया। सो मैंने क्रोशेट में इसे जो है क्रिएट किया है। तो अगर आपको भी ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो फिर आप मेरे साथ इसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे जो है डिटेल में आपको बनाने के लिए बताया है। इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। तो आप इसे इजीली बना सकते हैं अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसी से आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूजा जी क्रिएटिव ट्यूटोरियल फैमिली में उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस टेबल रनर को कैसे बनाना है। तो ये जो फ्लावर है इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक मैजिक लूप बनाना है, लाइक दिस, एंड उसमें से एक हम लूप निकालेंगे इस तरह से, और फिर हम उसे एक चेन बनाएंगे और एक और चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो है इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है, बट जैसे हमने इसको बनाया है, और उसके बाद हम इसे एक साथ इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद 1 2 3 की चेन बनाएंगे, एंड फिर से हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशेट का एक लूप लेना है, और एक लूप को हम जो है क्रोशेट के हुक पे ही छोड़ देंगे। अगेन हम एक लूप लेंगे और इस तरह से। तो अब हम इन तीनों लूप्स को जो है इस तरह एक साथ ले लेंगे। फिर से 1 2 3, अगेन हम यही करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट का एक लूप निकालेंगे, एक क्रोशेट के हुक पे छोड़ देंगे। अगेन हम एक लूप लेंगे डबल क्रोशेट का, और एक जो है क्रोशेट के हुक पे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे ये 3 लूप हो गए, और इनको हमें एक साथ इस तरह से बनाना है, और फिर 3 की चेन बनाएंगे। तो ये 3 की चेन बन गई। तो अब अगेन हम इसी तरह से एक लूप लेंगे, एक लूप निकालेंगे डबल क्रोशेट का, फिर से एक लूप निकालेंगे, और अब इन सबको हम एक ही लूप में लेके लॉक कर देंगे। फिर हम 2 और चेन बनाएंगे, यानी ये टोटल 3 चेन हो जाएंगी। फिर हम इसको फिर से इसी तरह से बनाएंगे। 1 और 2, और उसके बाद सबको एक साथ लेना है। 1 2 3।
तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हो गया। उसके बाद हमें इस जो यार्न है इसको हम इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पर हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 3। और इस पेज में जहाँ से कि हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हमें इसको स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करना है और हमारा यहाँ पे राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से और इस पेज में हमें ये हमारा इसको हम सिंगल क्रोशेट ही कंसीडर करेंगे और अब हम एक बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से डबल हाफ क्रोशेट। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट करने होंगे, 1 2 और ये 3। डबल क्रोशेट करने के बाद हमें यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट करना है और उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो हमारा ये एक पैटर्न जो है तैयार हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेज में भी स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशेट से, उसके बाद में एक डबल हाफ क्रोशेट एंड देन 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और फिर डबल हाफ क्रोशेट एंड सिंगल क्रोशेट। दूसरा पैटर्न तैयार हो गया। इसी तरह से हमको ये जो राउंड है उसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमें यहाँ पर जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस पे हमें एक सिंगल क्रोशेट एक जो है इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस स्पेस में हमें इस तरह से क्रोशेट को यहाँ से इंसर्ट करेंगे इस स्पेस से और इस स्पेस की तरफ को, और यहाँ पे हमें एक करना है सिंगल क्रोशेट इस तरह से। फिर से वर्क को टर्न करेंगे राइट साइड इस तरह से। अब हमारा ये जो लूप है वो यहाँ पे है चेन, तो हमें क्या करना है 5 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 की हमने चेन बनाई। और ये जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ये वाला, यहाँ से हम क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से वापस बैक साइड की तरफ को ले आएंगे और यहाँ पे हमें जो है इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट कर देंगे और हमारी जो है इस तरह से चेन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमने निकाला है, हमारी ये चेन बन गई बैक साइड। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें 5 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5। इस स्टेज से हमें क्रोशेट को फ्रंट की तरफ लाना है और इस स्टेज से हमें बैक की तरफ को ले जाना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ये हमारी जो है 2 चेन यहाँ पे बन गई। इसी तरह से हमें जो है ये 5 चेन बनानी है पूरे इस फ्लावर के जो है बैक में। हमें इस तरह से हर पैटर्न में जो है चेन बनानी है 5। तो ये देखिए हमारी ये चेन बनकर तैयार हो गई है हर पैटर्न के बैक में। अब हमें लास्ट चेन बनानी है 5 की। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से और राउंड को क्लोज करना है। ये देखिए, तो अब हमारा राउंड क्लोज हो गया और हमारे जो फ्लावर है उसकी बैक में यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 जो चेन है वो बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इस स्पेस के अंदर आना है।
फर्स्ट स्पेस के अंदर आना है और यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। उसके बाद हमें एक डबल हाफ क्रोशे करना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 टाइम हमें यहाँ पर जो है ट्रिपल क्रोशे करना है। 1 2 3 इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशे हो गया। तो ये एक ट्रिपल क्रोशे होगा, उसके बाद में ये 2 और ये 3। तीन बार ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम एक बार डबल क्रोशे करेंगे। फिर हमें यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशे करना है और फिर हम यहाँ पर करेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है ये तैयार होगा। अब हमें नेक्स्ट स्पेस के अंदर आना है एंड स्टार्ट विद द सिंगल क्रोशे, डबल हाफ क्रोशे, डबल क्रोशे, 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे, 1 2 3 now again double crochet, double half crochet and single crochet. Move on to the next space with the single crochet. तो इस तरह से हमें इन जो ये पैटर्न्स हैं ये सारे बनाकर तैयार करने हैं और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस पे हमें करना है एक स्लीव स्टिच इस तरह से। एंड स्लीव स्टिच करने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और इसी स्पेस पर ये जो नीचे यहाँ पे जो स्पेस है इसी स्पेस में हम यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करके और इस तरह से निकाल के यहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। अब हम अपने वर्क को फ्रंट की तरफ को कर लेंगे इस तरह से। और अब 1 2 3 4 5 6 7 पहले हमने 5 की चेन्स बनाई थी बट अब हमें 7 की चेन्स बनानी है। और नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इस पेज से हमने स्टार्ट किया है। ये देखिए अब हम इस पेज में अब हम इस पैटर्न के ऊपर यहाँ से जो है क्रोशिया को फ्रंट की तरफ को लाएंगे इस पेज से और इस पेज से हम बैक की तरफ को ले जाएंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो इसी मेथड से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। पहले जैसे हमने 5 की चेन बनाई थी तो अब हमें जो है 7 की चेन बनानी है और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से हमने ये 7 की जो है चेन बना ली है और अब लास्ट चेन को हमें जो है यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी स्पेस में यहाँ पर हमें करना है क्या, स्लीव स्टिच। इसे हम इस तरह से ले लेंगे, पकड़ लेंगे और यहाँ पर यहाँ पर हमें क्रोशिया को इंसर्ट करना है और इस तरह से हमें यहाँ पर एक स्लीव स्टिच लेना है। ओके, तो अब हमें इस चेन के अंदर आना है और यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है सिंगल स्टिच से, सिंगल क्रोशेट से। उसके बाद में हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो है 5 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करने हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5।
तो 5 टाइम हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट करनी है। अब हम करेंगे एक डबल क्रोशेट, उसके बाद में एक डबल हाफ क्रोशेट और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न जो है, थर्ड पैटर्न भी बनके तैयार हो गया। इस तरह से तैयार हो गया, इस तरह से। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्पेस। यहाँ पे आ गए हम सिंगल क्रोशे के साथ, डबल हाफ क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, डबल हाफ क्रोशेट, डबल क्रोशेट, 5 टाइम ट्रिपल क्रोशेट, 1 2 3 4 and 5. One double crochet, one double half crochet and one single crochet. तो अब हाथ जो हमारा स्पेस है उन पे हमें इस तरह से जो है पैटर्न्स बनाते जाना है और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर जो है इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, जहाँ से स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच के बाद एक चेन बनाएंगे एंड यार्न को कट कर देंगे। अब हमें जो ये टेल्स हैं इनको हमें हाइड करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्लावर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए बैक साइड से ये ऐसा दिखेगा, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको ज्वाइंट कैसे करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है यार्न का कलर चेंज करना है। अब हम कलर बी से जो है इसे करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्लिप नॉट लगा लें। एंड आफ्टर दैट हमें कहीं से भी जो है स्पेस से इसको इस तरह से, ये जो सेंटर स्पेस होता है यहाँ से हम इसे इंसर्ट करेंगे और क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम कलर को ऐड करेंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करने को हम एक चेन भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, यानी लॉक करना है तो 3 चेन और लेनी है। अदरवाइज लॉक को भी चेन काउंट करना है तो इसको मिलाकर हमें यहाँ पर 4 चेन्स करनी है। 4 चेन्स करने के बाद हम यहाँ पर इसे अपने जो है अंगूठे से यहाँ पे दबा लेंगे और फिर 1 2 3 और चेन बनाएंगे। 3 और चेन बनाने के बाद जो हमने अपने अंगूठे के नीचे चेन दबाई है उस चेन में हमें इस तरह से एक करना है पिको। पिको कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर जो है ट्रिपल क्रोशेट करेंगे सेम उसी स्पेस से जहाँ से हमने इस कलर को ऐड किया है, वहीं से हमें एक ट्रिपल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो ये ट्रिपल क्रोशेट करने के बाद हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 3। और यहाँ पे जो हमारा सेंटर है इस पैटर्न का जो सेंटर है, सेंटर में हमें जो है इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है एंड 1 2 3 की चेन बनानी है। और यहाँ भी ये जो 2 लूप्स हैं ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये इन्हें हमें क्रोशेट के हुक पे लेना है और यहाँ से स्लीव स्टिच कर देना है। तो ये हो गया पिको, क्रोशेट लैंग्वेज में इसको पिको कहते हैं।
उसके बाद हम फिर से 1 2 3 की चेन बनाएंगे एंड फिर हम यहाँ पर जो है इस पेज पर ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और 3। ये हमने यहाँ पर जो है इसी तरह से एक ट्रिपल क्रोशेट किया। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से पिको करना है, 1 2 3 की चेन बनानी है और ये जो दो लूप्स है नीचे के यहाँ पे, ये इन दोनों को क्रोशेट के हुक पे लेना है इस तरह से और उसके बाद इन दोनों में से इस जो है यार्न को निकाल के इस तरह से स्लीव स्टिच कर देना है। अगेन हमें इसी स्पेस पर वापस ट्रिपल क्रोशेट करना है, इसी स्पेस सेम स्पेस यहाँ ट्रिपल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 3 और जो हमारा पैटर्न है उसके टॉप पे हमें एक जो है सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। फिर एक पिको बनाना है, 3 की चेन बनानी हमने और यहाँ पर जो है जहाँ जो हमने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशेट किया था उसके ये दोनों लूप इस तरह से उठाने हैं, इसके अंदर में से इस तरह से जो है लूप लेना है और स्लीव स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे एंड वापस हम इस पेज पे पहुंच जाते हैं, इस पेज पे और यहाँ पे हमें करना है क्या है ट्रिपल क्रोशेट। फिर से पिको, तो इसी तरह से इस राउंड को पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो राउंड के कंप्लीट होने पे हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस में हमें यहाँ पर एक जो है स्लिप स्टिच करना है इस तरह से और एक हम चेन बना लेंगे और फिर यार्न को यहाँ पे कट कर। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है जोड़ने के लिए इसके राउंड में एक इस तरह का जो सर्कल है पिको वाला वो हमें पहले तैयार करना है। ग्रीन कलर मैंने इसलिए लिया है कि ये हमें ग्रास का लुक देगा, तो फ्लावर्स इन द ग्रास ये जो थीम है वो ये है। आप जिस भी कलर से चाहिए, जिस कलर का फ्लावर बनाना चाहिए या जिस कलर से भी इसको अटैच करना चाहे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको अटैच करना कैसे है। तो यहाँ हमने ये फ्लावर ले लिए और फिर से हमने जो है ग्रीन कलर को ले लिया, स्लिप नॉट लगाएंगे एंड हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे प्लेस पे जहाँ पे सेंटर दोनों पैटर्न का जो सेंटर है वहाँ से हम इसे ऐड करेंगे कलर को। तो हमने यहाँ पे ले लिया कलर को। नाउ हम यहाँ पर 1 2 3 4 हमने 4 की चेन बना ली। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से जो है ग्रिप कर लेना है। उसके बाद 1 2 3 की चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर जो हमने हमारी ग्रिप में जो चेन है उसमें से हमने इस तरह से एक पिको की तरह जो है स्लिप स्टिच करना है। अब हम करेंगे सेम स्पेस में एक जो है ट्रिपल। अब हमें 1 2 3 की चेन बनानी है और जो हमारा पैटर्न है उसके हमने सेंटर में जो है, मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे पता लग जाता है, आप काउंट कर सकते हैं कि पैटर्न का जो सेंटर है उसके टॉप पे आपको एक जो है इस तरह से स्लिप एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद एक हम जो है एक चेन बनाएंगे और अब दूसरा जो फ्लावर है उसका हम ये पैटर्न वाला जो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पैटर्न के टॉप पे है तो हमने पैटर्न के टॉप वाला ही हिस्सा लेना है और उसको इस तरह से ये जो हमने पिको बनाया है उस पिको के अंदर जो है हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। 3 जो 3 चेन का जो पिको है उसके अंदर हमें क्रोशिया को इंसर्ट करना है
है एक चेन बनाने के बाद इस तरह से, और यहाँ पे हमें जो है एक स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारी चेन नंबर 2 हो गई। फिर हम एक चेन और बनाएंगे और वापस इस प्लेट पर अपने इस वर्किंग जो फ्लावर है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसी के आगे यहाँ पे हमें उस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक पिको करना है, यानी ये दो जो है यहाँ से ये दो लूप जो है क्रोशे के हुक पे लेने हैं और इनके अंदर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा जो है ये पैटर्न टू पैटर्न जो है यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है फ्लावर। और अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है और यहाँ इस स्पेस पे हमें ये जो पैटर्न के बीच का स्पेस है उसके बीच में हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। फिर हम ये दूसरा जो फ्लावर है उसको लेंगे और उसका जो ये वाला प्लेस है, ये देखिए ये 2 पैटर्न के बीच वाला प्लेस है, तो उस वाले पिको पे, यानी कि इस पिको के नेक्स्ट में जो पिको है उसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है और एक चेन बना लेनी है। एंड वापस यहाँ पे इस पेज पे जिस फ्लावर पे हम वर्क कर रहे हैं उस पे हमें यहाँ पर इस तरह से पिको करना है कि ये दो हमें लूप उठानी है क्रोचेट के हुक से एंड उसको हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें यहाँ फिर से एक जो है ट्रिपल क्रोशेट करना है इस तरह से, और फिर हमें 1 2 3 की चेन बनानी है और हमें अपने इस फ्लावर की जो है सेंटर से इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। और सिंगल क्रोशेट करने के बाद हमें एक की चेन बनानी है और दूसरे फ्लावर का जो पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर जो नेक्स्ट इस पिको से जो नेक्स्ट पिको है और पैटर्न के ऊपर वाला पिको है उस पर हमें स्लिप जो है स्लिप स्टिच करना है। फिर एक और चेन बनानी है और वापस यहाँ पे हमें करना है पिको, और पिको मीन्स कि दो जो यहाँ पे हमारे पास में लूप थे उनमें से हमें एक स्लिप स्टिच करना है। एंड 1 2 3 की चेन बनानी है और 2 पैटर्न के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है एक, उसके बाद पिको बनाना है और फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशेट सेम प्लेस पे करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लावर है ये दूसरे फ्लावर से जो है इस तरह से 1 2 3 ज्वाइंट के थ्रू जो है ये इसके साथ में ज्वाइंट होगा। देखिए अब करनी है और अब इस सर्कल को हम पूरा कर लेंगे और फिर नेक्स्ट फ्लावर को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सभी जो है जब आप इसको अटैच करना शुरू करेंगे, जब आप इनको अटैच करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन्हें किस तरह से हमें असेंबल करना है। बाकी जो अटैच करने का मेथड यही रहेगा कि ये 1 2 3 स्टिच में ये एक दूसरे के साथ में अटैच है। इसी तरह से जो है हमें सारे फ्लावर्स को जो है असेंबल कर लेना है। मैं बताऊँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है।